किसान साथियों, आज हम आपको बताएंगे मैग्नीशियम के बारे में। हमारे गन्ने की फसल में मैग्नीशियम का क्या महत्व है और इसकी पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं, और इसके साथ साथ किसान साथियों इसके जो लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, वो क्या लक्षण हैं जिससे हम पहचान सकें कि हमारे गन्ने की फसल में मैग्नीशियम की कमी है। किसान साथियों सब बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। बस आप ध्यान से किसान साथियों वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। किसान साथियों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं किसान साथियों और सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दूसरे किसान दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छे लगा हो तो किसान साथियों, ताकि जो हमारे किसान भाई हैं वो भी इस वीडियो देख करके फ़ायदा उठा करके अपने गन्ने की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैग्नीशियम सल्फेट होती है, ये मुख्य पोषक तत्व तो नहीं है, ये सेकेंडरी पोषक तत्व होती है। लेकिन किसान साथियों, इसका बहुत ही बड़ा महत्व है, बहुत ही बड़ा रोल है हमारे पेड़ पौधे के लिए, खासकर गन्ने की फसल के लिए। किसान साथियों, जब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है, उसमें क्लोरोफिल के कारण होती है किसान साथियों, और ये क्लोरोफिल का मुख्य घटक है। ये किसान साथियों, अगर बात करें मैग्नीशियम की कमी गन्ने की फसल में हो जाती है तो क्लोरोफिल ठीक से किसान साथियों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं कर पाता है, और हमारे पौधे किसान साथियों भोजन नहीं बना पाते हैं, और किसान साथियों पूरे पेड़ जो पौधे होते हैं उनमें नहीं बेच पाते हैं। तो हमारे जो पौधे की जो बढ़वार होती है किसान साथियों, जो ग्रोथ होती है, जो विकास होती है, वो किसान साथियों बिल्कुल रुक जाती है, ठप पड़ जाती है। इसका खामियाजा हमें भारी उत्पादन गिरावट में किसान साथियों देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर मैग्नीशियम की कमी है तो उसकी पूर्ति करें। लेकिन दोस्तों, पूर्ति करने के लिए हमें पहचानना भी आवश्यक है कि मैग्नीशियम की कमी फसल में क्या है, क्योंकि जब पहचान ही नहीं पाएंगे तो पूर्ति कैसे करेंगे। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं मैग्नीशियम की कमी के क्या लक्षण होते हैं। तो दोस्तों, जब हमारे गन्ने की जो पत्तियाँ होती हैं, इसके जो नसें होती हैं, जो सिराएँ होती हैं, ये एकदम से हरी रहती हैं, और जो बीच का जो भाग होता है किसान साथियों, वो या तो तांबे के आकार का हो जाता है, कलर का हो जाता है, या फिर आपका जो कत्थई रेड कलर का हो जाता है, और इस पर किसान साथियों विभिन्न प्रकार के धब्बे स्पॉट पड़ जाते हैं। अंततः हमारे पौधे का विकास बिल्कुल ठप पड़ जाता है, रुक जाता है। और दोस्तों, किसान साथियों जो दिखाई देता है पौधे की निचली पत्तियों पर दिखाई देता है असर, और इसमें किसान साथियों जो मैग्नीशियम की जो पौधे में कमी हो जाती है तो पौधा निचली पत्तियों से ऊपर की ओर मैग्नीशियम को भेजता है, जिससे कि नीचे की पत्तियों पर जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है वो नहीं हो पाती है, और हमारे पत्ते झुलसने लगते हैं, जलने लगते हैं, अंततः सूखने लगते हैं। और दोस्तों, ये जो कमी अगर आपको दिखाई दे तो आपको किसान साथियों मैग्नीशियम की पूर्ति अपने पौधों पर, अपनी फसल पर, अपने गन्ने की फसल पर अवश्य करना चाहिए। अब दोस्तों, बात आती है कि मैग्नीशियम की पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं, सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा। तो दोस्तों, यदि हम फसल पौधे पर किसान साथियों हमको मैग्नीशियम सल्फेट जो है 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपनी फसल में डालना चाहिए, जिससे कि हमारी पूरी फसल में मैग्नीशियम की पूर्ति हो जाएगी और हमारी जो पैदावार है किसान साथियों वो पूरी मिलेगी, बढ़िया मिलेगी, और मैग्नीशियम की कमी जो है दूर हो जाएगी। यदि हमारे फसल में लक्षण दिखाई दे और बहुत ज़्यादा दिखाई दे तो हमें EDTA मैग्नीशियम का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, ये जो EDTA के रूप में आता है, ये भी दो तरीके का आता है, एक आंशिक EDTA और दूसरा पूर्ण EDTA। आंशिक EDTA जो होता है किसान साथियों, ये हमें 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी कि 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। और जो पूर्ण EDTA आता है उसको हमें आधा ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, यानी कि हम 100 ग्राम 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है, और 200 लीटर पानी में घोल करके हमें गन्ने की फसल में स्प्रे करना चाहिए, अन्य फसल में स्प्रे करना चाहिए। तो जिससे हमारी फसल में जो लक्षण है मैग्नीशियम के वो तुरंत ठीक हो जाएंगे और हमारी जो पैदावार है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप मैग्नीशियम की कमी के लक्षण जो है देख करके, उसको पहचान करके और इसकी पूर्ति करके जो है अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं, काफ़ी ग्रोथ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बात करें गन्ने की फसल में खासकर, तो गन्ने की फसल में मैग्नीशियम की यदि कमी देखने को मिलेगी तो जैसे मैंने लक्षण बताया, इसके साथ साथ पत्तियां काफ़ी पीली पड़ जाएंगी, ग्रोथ रुक जाएगी। तो इसके लिए किसान साथियों टेम्परेचर तो इस समय पर बहुत हाई, लगभग 48 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। तो जब आप इसे यूरिया में मैग्नीशियम को किसान साथियों जो मैग्नीशियम सल्फेट आता है 10 किलोग्राम प्रति एकड़, आप अगर यदि घोल करके बिखराव कर सकते हैं तो ही करिए, नहीं तो जब आप इस दोनों को मिलाएंगे तो रिएक्शन करने लगेगा और इसके साथ साथ किसान साथियों बहुत तेज़ी से घुलने लगेगा, जिससे आप कहते हैं बिखराव करेंगे तो बिखराव नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए किसान साथियों जो क्या करें, जो मैग्नीशियम EDTA वाला बताया, इसे गर्मियों के दिनों में यानी कि जब हाई टेम्परेचर हो तब आप इसको उपयोग करेंगे तो काफ़ी बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि किसान साथियों ये स्प्रे के रूप में दिया जाता है, जिससे कि कोई रिएक्शन या घुलने की समस्या नहीं आती है। तो आप EDTA वाला 100 ग्राम जो है 200 लीटर पानी मिक्स करके आप अपने गन्ने की फसल में स्प्रे कर देते हैं तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैग्नीशियम की कमी मात्र 2 से 3 दिनों में ही फसल से दूर हो जाएगी और आपकी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लगेगी, पीलापन दूर हो जाएगा, काफ़ी अच्छी तरीके से फुटाव देगी और आपकी गन्ने की फसल से आगे जाकर के एक अच्छे शानदार उत्पादन देखने को मिलेगा। तो यदि आपकी गन्ने की फसल में मैग्नीशियम है
की कमी है, तो किसान साथियों भी इस तरीके से उपयोग करके एक अच्छा शानदार लाभ अपने गन्ने की फसल से ले सकते हैं। तो किसान साथियों यह थी कि मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में।